हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले बोन्स एंड मसल्स के बारे में। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, बोन्स, मसल्स, टेकिंग केयर ऑफ बोन्स एंड मसल्स, पोस्चर। Our body is made up of bones and muscles. Bones are hard while muscles are soft. बच्चों, हमारा जो शरीर है वो हड्डियों और मसल से ही बना हुआ है। हड्डियां सख्त होती हैं, मसल्स सॉफ्ट होती हैं। बोन्स। A human body has 206 bones. All the bones in the body join together to form the skeleton. The skeleton gives support and a shape to our body. बच्चों, हमारी पूरी बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं और ये सारी ही हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और जुड़ने के बाद ये एक स्केलेटन फॉर्म करती हैं। स्केलेटन हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है और साथ ही साथ हमारी बॉडी को शेप भी देता है। Without a skeleton, we will not be able to stand straight and walk. The skull covers and protects the brain, which is soft. Ribs protect our heart and lungs. बच्चों, अगर स्केलेटन नहीं होता हमारी बॉडी में तो हम स्ट्रेट खड़े नहीं हो सकते थे और ना ही चल सकते हैं। स्कल हमारे सर को कवर करता है क्योंकि हमारे सर के अंदर ब्रेन होता है और ब्रेन बहुत ही सॉफ्ट होता है। स्कल उसको प्रोटेक्शन देता है। रिब्स हमारे बॉडी के चारों ओर होती है जो कि हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। कीप अ बुक ऑन द फ्लोर। नाउ ट्राई टू पिक इट अप विदाउट बेंडिंग योर नीज और बैक। कैन यू डू इट? बच्चों, अब आप एक छोटा सा काम कीजिए। किताब को फ्लोर पर रखिए और उसको झुक करके उठाने की कोशिश कीजिए, वो भी बिना अपने घुटने और पीठ को मोड़े हुए। अब बताइए क्या आप ऐसा कर सकते हैं? We have to bend our body to do many activities. The place where two or more bones meet is called a joint. Joints are the only parts of the body where we can bend. There are about 230 joints in our body. बच्चों, कोई भी काम करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हमको झुकना पड़ता है और जिन हिस्सों में 2 या 3 हड्डियां मिलती हैं उनको हम जॉइंट्स कहते हैं। बिना जॉइंट्स के हम काम नहीं कर सकते। हमारी पूरी बॉडी में 230 जॉइंट्स हैं। इन्फोबिट, एन अर्थवॉर्म हैज नो बोन्स सो इट कैन नॉट स्टैंड। केचुए के पास हड्डियां नहीं होती इसलिए वो खड़ा नहीं हो सकता। Muscles. Muscles are attached to the bones in the body. There are about 640 muscles in our body. Some of them keep on working all the time. Can you name them? Yes, the muscles of our heart, lungs, and stomach work even when we sleep. The bones and muscles together help us to move, walk, play, run, and swing. बच्चों, जो हमारी मसल्स होती हैं वो हमारी बॉडी से ही जुड़ी हुई होती हैं। हमारे कुल शरीर में 640 मसल्स हैं। कुछ जो है पूरे समय काम करती हैं, यानी कि जब हम सो रहे होते हैं तो भी वो मसल्स काम करती हैं। क्या आप बता सकते हैं वो मसल्स कौन कौन सी हैं? जी हाँ, वो मसल्स है हमारे हृदय की, लंग्स की और पेट की। ये मसल्स तब भी काम करती हैं जब हम सो रहे होते हैं। ये मसल्स हमें मदद करती हैं आगे बढ़ने में, चलने में, खेलने में, दौड़ने में और तैरने में भी। टेकिंग केयर ऑफ बोन्स एंड मसल्स। To keep our bones and muscles strong, we must exercise regularly. Running, cycling, playing, and yoga help our bones and muscles to become strong. Having healthy food makes our body and muscles strong. Milk is good for our bones. We must drink milk every day. बच्चों, हमें अपनी हड्डियां और मांसपेशियों को मजबूत रखना चाहिए। इसके लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे कि दौड़ना, साइकिल चलाना, खेलना और साथ में योगा करना। ऐसी एक्टिविटीज से हमारी मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत रहती हैं। बच्चों, अच्छा खाना खाने से हमारी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत रहती हैं और हमें रोज
डेली दूध पीना चाहिए ताकि हमारी हड्डियां मजबूत रहें। एक्टिविटी: डू द फॉलोइंग थिंग्स, क्लाइंब अ लैडर, लिफ्ट अ हैवी बुक, प्ले विथ अ क्रिकेट बॉल एंड बैट। बच्चों, ये सारी एक्टिविटीज अब आप खुद से करेंगे। Posture. The position of our body when we stand, sit or walk is called posture. A good posture helps us to stay healthy. It keeps our body in our proper shape. Let us learn about some rules of correct posture. बच्चों, जिस पोजीशन में हम बैठते हैं, खड़े होते हैं या फिर वॉक करते हैं उसको पोस्चर कहते हैं। अगर आप अपनी बॉडी का पोस्चर सही रखेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। हमारी बॉडी को सही पोस्चर हमेशा अच्छे शेप में रखता है। आइए अब जान लेते हैं सही पोस्चर कौन कौन से हैं। While sitting, keep your feet flat on the floor. Do not stoop too much in front. Keep your back straight. Sit upright. बच्चों, हमेशा ज़मीन पर अपने फीट को फ्लैट रखें, ज़्यादा आगे की तरफ ना झुकें, हमेशा सीधे खड़े हों, अपनी पीठ को सीधा रखें, जब भी बैठें सीधा बैठें। While standing, stand erect with your back straight. Keep your chin in. Keep your chest out. Keep your feet little apart. The body weight should be distributed evenly over both the feet. बच्चों, जब भी खड़े हों, सीधे खड़े हों, हमेशा अपनी चिन को नीचे की तरफ रखें और चेस्ट हमेशा बाहर को रखें। हमेशा दोनों फीट के बीच में यानी दोनों पंजों के बीच में फासला रखें और अपने बॉडी का जो वेट है उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करें दोनों फीट यानी कि दोनों पंजों के बीच में। While walking, keep your chest out. Hold your head high. Swing your arms freely. Wear proper shoes. जब भी वॉक करें हमेशा अपना चेस्ट यानी अपनी छाती बाहर को रखें, हमेशा अपने सर को सीधा रखें। आर्म्स यानी जो आपके हाथ हैं, जो आपका मोंढा है उसको फ्री छोड़ दें, हमेशा सही जूते पहने। Now I know all the bones together form the skeleton. The skeleton protects the delicate parts of our body. The place where bones are joined is called joint. Exercise makes the muscles strong. Posture is the position in which you sit, stand and walk. बच्चों, all the bones together form the skeleton यानी कि सारी हड्डियां मिलकर के skeleton बनाती हैं। Skeleton हमारे बॉडी के sensitive parts को प्रोटेक्ट करते हैं। The place where bones are joined are called joint. बॉडी के जिन पार्ट्स पे 2 या 3 हड्डियां होती हैं, 2 से 3 हड्डियां मिलती हैं, उनको हम जॉइंट भी कहते हैं। मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए यानी कि मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए व्यायाम ज़रूरी है। हमेशा सही पोस्चर में बैठें, खड़े हों या फिर वॉक करें। तो बच्चों, आई होप कि आपको आज का चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करें।